दोस्तों, जब भी हम अपने मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो एक बात हमेशा दिमाग में खटकते रहती है कि भाई कितना चार्ज बचा हुआ है। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो उसके पहले भी देखते हैं कि भाई कितना चार्ज बचा हुआ है। कम चार्ज है तुरंत चार्ज लगाते हैं, उसके बाद ही जाते हैं। तो इस तरह की जो है यहाँ पर दिमाग में हमेशा हलचल मचते रहती है कि भाई कितना % चार्ज मेरा मोबाइल फोन में बचा हुआ है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको हम ऐसा बैटरी लगा के दे रहे हैं कि कभी जीवन में खत्म नहीं होगा, और जीवन का ही केवल बात नहीं, 10,000 साल तक खत्म नहीं होगा, आपके 300-400 पीढ़ी तक वो चार्ज खत्म नहीं होगा, तो क्या विश्वास करेंगे? शायद नहीं करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों, अब ये हकीकत बन चुका है। अब हमारे सामने एक ऐसे बैटरी आ गई है कि भाई डिवाइस में अगर एक बार लग गई तो वो 10,000 साल तक भी चलेगी। आपका 300-400 पीढ़ी गुजर जाए फिर भी चलती रहेगी। मजेदार चीज है भाई, मजेदार चीज। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि भाई कौन सा वो बैटरी है और उसमें क्या खूबियां हैं, क्योंकि बहुत ही खुशी की बात है, जो चार्ज करने वाला झंझट है वो अब जल्द ही खत्म होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बैटरी का नाम है कार्बन 14 बैटरी, या फिर कहिए न्यूक्लियर डायमंड बैटरी। अब कई लोग डायमंड सुन करके घबरा गए कि भाई ये डायमंड वाला बैटरी क्या। अब इस रहिए तो, ठहरिए तो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों, यहां पर दुनिया की पहली न्यूक्लियर डायमंड बैटरी तैयार हुई है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। पहली बार 2024 में, जिस दिन वीडियो शूट हो रहा है उसके लगभग 8 से 10 दिन पहले यह खोज हुई है। किसी भी छोटे डिवाइस को हजारों साल तक रखेगी चार्ज ये बैटरी, कार्बन 14 बैटरी हजारों साल तक चार्ज रखेगी। नो टेंशन फॉर चार्जिंग। इंग्लैंड की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी और एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी, वो भी इंग्लैंड का ही, यूके का ही, ठीक है, UKAEA के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली न्यूक्लियर डायमंड बैटरी बनाई है, जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी कि कार्बन 14 का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थ के विषय में दोस्तों शायद आप थोड़ा बहुत जानते होंगे। अब परमाणु बम का एग्जांपल से आपको समझाते हैं। परमाणु बम में कहीं पर गिरा तो उससे क्या केवल धमाका से लोगों की मौत होती है? नहीं भाई, नहीं। उससे रेडिएशन निकलते हैं, तरह तरह के खतरनाक किरणें निकलती है जो शरीर को सीधे भेद देगा, तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करेगी। तो उसी को हम लोग भाई रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। तो कार्बन 14 जो है, जैसे यूरेनियम, कैसे यूरेनियम भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसी तरह से कार्बन 14 भी जो है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और ये कार्बन 14 है क्या? कार्बन का ही एक्चुअली आइसोटोप है। अब ये कार्बन होता क्या, कई लोग नहीं समझ रहे होंगे। भाई एटम होता, एटम, परमाणु जिसको कहते हैं। कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, उसको आप जो है विभाजित करते जाइए, जैसे मार्कर है, इसको आप छोटा करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, छोटा छोटा छोटा, छोटा कभी छोटा, छोटा कभी छोटा, छोटा कभी छोटा, छोटा। कुछ ऐसा समय आएगा कि वो छोटा नहीं हो पाएगा। उसी का नाम दिया गया परमाणु। हम मोटा मोटी समझा रहे हैं, हालांकि उसके बाद भी छोटा होता है, और छोटा है तो उसके भी कई प्रकार है। अणु हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर परमाणु का बात कर रहे हैं, मतलब इस लेवल तक हम किसी चीज को छोटा कर दिए, किसी एलिमेंट को, कि भाई वो अब वो छोटा होने वाला नहीं है। उसका नाम मोटा मोटी आप समझिए कि क्या है, परमाणु है। कार्बन 14 क्या चीज भाई? कार्बन 14 ये है क्या, इसको समझिए पहले। तो देखिए, अगर आप इस चीज को समझे या ना समझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मामला समझ जाएंगे, क्योंकि भाई यहां पर जो आगे मैं बताने वाला हूं वो चीज अगर समझ गए तो काफी है। लेकिन भाई जब तक हम थोड़ा सा नहीं बताएंगे भाई कार्बन 14 क्या होता है, तो मजा नहीं आएगा बताने में। रियल सी बात बता रहे हैं। हालांकि बहुत ही डीप वाली चीजें हैं ये सारी, लेकिन फिर भी मोटा मोटी आपको बताते हुए चलेंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि भाई यहां पर कार्बन एटम का बात करें, अगर हम एटम की ही बात करें तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर ऑर्बिट होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर कार्बन है, आप जानते हो कि भाई कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, और जो साधारण जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक मास देखा जाए यानी परमाणु द्रव्यमान तो होता है 12 यूनिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर जो 6 है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ भाई कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस एटम का जो न्यूक्लियस है उसमें 6 प्रोटॉन होंगे, और न्यूक्लियस के चारों ओर 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे। अगर स्वतंत्र कार्बन की हम बात करें तब की बात कर रहे हैं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। वो कैसा है, देखिए भाई, ये नाभिक है,
ये न्यूक्लियस है, ये सेंटर है, ठीक है, और ये पहला ऑर्बिट है, पहला कक्ष है, और ये दूसरा कक्ष है, ठीक है। तो यहां पर जो है ना, यहां पर यहीं पर रहता है प्रोटॉन। तो यहां पर कार्बन का आइटम है तो 6 प्रोटॉन रहेगा, सिंपल सी बात है। और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब वैलेंसी सब कुछ बताएंगे नहीं, बस इतना ही आप समझिए, ठीक है। 6 प्रोटॉन। अब यहां पर जो एटॉमिक मास है ये क्या है भाई, ये प्रोटॉन की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या दी हुई रहती है। तो भाई नाभिक में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो अगर यहां पर कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो अगर 6 प्रोटॉन तो कंफर्म है, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर से पता चल ही रहा है। तो बताइए कि यहां पर कितने न्यूट्रॉन होंगे? 6 न्यूट्रॉन होंगे, तभी ना 6 मिलकर के 12 होगा एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर कार्बन 14 का बात हो रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि भाई यहां पर तो कार्बन ही है, उसका एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा, प्रोटॉन 6 ही रहेगा। लेकिन यहां पर 14 इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं भाई ये जो एटॉमिक मास है जो 14 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रॉन की संख्या में बदलाव हुआ है, बढ़ा है, ठीक है। तो यहां पर 6 न्यूट्रॉन ना होकर के यहां पर 8 न्यूट्रॉन हो जाता है, 8 न्यूट्रॉन, यानी 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, तब मिलाकर के यहां पर टोटल कितना हो जाता है? 14 हो जाता है, ठीक है, 14 हो जाता है। तो ऐसा वाला कार्बन जो है ना रेडियो एक्टिव होता है, इससे रेडिएशन निकलेगा, इससे बीटा किरणें निकलेंगी, तरह तरह की किरणें निकलेंगी। बस इसका मतलब यही है। चलिए अब इतना अगर समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, तो यहां पर जो है इस तरह से ये बैटरी, आप इमेज भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह का है, ठीक है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मार्केट में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई महत्वपूर्ण बिंदु कि भाई इस बैटरी में भाई जो ये कार्बन 14 है या जो डायमंड जो बात हो रही है, ये सब है क्या? तो यहां पर महत्वपूर्ण बिंदुएं जो इस बैटरी से संबंधित है उसके ऊपर यहां पर चर्चा कर लेते हैं। इस बैटरी में हीरे के अंदर रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी कि कार्बन 14 डाला गया है, जिसकी हाफ लाइफ जो है 5730 साल है। यहां पर तो सिंपल सा बात है भाई, हीरा का यूज होने ही वाला है, ठीक है। यानी यहां पर हीरा का एक कवच रहेगा, कवर रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर में जो है ये कार्बन 14 जो मटेरियल है, जो पदार्थ है, वो इसमें डाला जाएगा। क्यों डाला जाएगा चिंता आपको नहीं करना, ये बताएंगे, ठीक है। अभी इतना ही समझना है। और इसका अगर इस बैटरी का लाइफ देखा जाए, हाफ लाइफ यानी आधा जीवन, तो लगभग 6000 साल है, 5730 साल। अब पूरा लाइफ इसे दुगुना कर दीजिए, ये हाफ लाइफ दुगुना कर दीजिए, लगभग 10,000 मान लीजिए, 11,000 मान लीजिए, 12,000 मान लीजिए, उतना के आसपास जो है ये बैटरी चलने वाला है। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि सर इस बैटरी का जो है लंबाई कितना होगा, चौड़ाई कितना होगा? तो अभी जो बैटरी है एक्चुअली चावल का दाना देख रहे हैं ना, उतना बड़ा दाना चलते रहेगा 10,000 साल तक। सोचिए चावल के दाना का बराबर का बैटरी, हालांकि उससे बड़ा बैटरी भी बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है ये कार्बन 14 बैटरी, ठीक है। अभी चावल का दाना के बराबर से आपको समझना है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। यह किसी भी पारंपरिक बैटरी या बिजली पैदा करने वाले यंत्र से कई गुना बेहतर है। स्वाभाविक सी बात है भाई, हमारा फोन है, इसमें बैटरी लगा हुआ है, खत्म होगा चार्ज कीजिए, खत्म होगा चार्ज कीजिए, खत्म होगा चार्ज कीजिए, इस तरह की समस्या बनी हुई है। अब ऐसा बैटरी आ गया कि भाई चार्ज करने की जरूरत ही नहीं है, 6000 साल तक चलते रहेगा, 12,000 तक चलते रहेगा। हाफ लाइफ जो है 5730 साल है, इसका डबल आप कर लीजिए, उतना साल तक खत्म ही नहीं होगा। तो इस तरह की चीज तो बेहतर तो है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और जितना भी बिजली पैदा करने वाला यंत्र है, सबसे हम इसको बेहतर मान सकते हैं, क्योंकि इसका लाइफ बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा, 200-300 पीढ़ी 400 पीढ़ी आपका गुजार देगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा, इस टाइप का बैटरी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। इस बैटरी के अंदर रेडिएशन की वजह से इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमते हैं। सारा काम, सारा खेल इलेक्ट्रॉन का है। केमिकल रिएक्शन से लेकर के बिजली पैदा करने वाला ये काम, इलेक्ट्रॉन बहुत खतरनाक चीज है। इलेक्ट्रॉन के विषय में थोड़ा सा सर्च करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है तेजी से घूमते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जब घूमने लगेंगे, गति करेंगे, तो स्वाभाविक सा बात है कि करंट उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तेजी से घूमते हैं, जिसकी वजह से बिजली पैदा होती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सोलर पावर में क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल लगा होता है, का इस्तेमाल होता है, जिसमें फोटॉन्स को बिजली में बदला जाता है। ऐसे सोलर पावर में अगर देखा जाए तो ये फोटोवोल्टिक सेल्स होता है,
ठीक है। और उसमें क्या होता है, फोटोन्स, यानी जो सूर्य की किरणें हैं, इससे जो किरणें आ रही है भाई, आपको पता होगा कि किरण जो है वो दो तरह का नेचर है उसका, ठीक है। एक होता है पार्टिकल नेचर, एक होता है वेव नेचर, यानी किरण के फॉर्म में एक है और वो पार्टिकल के रूप में भी है। और वो पार्टिकल फोटोन्स पैकेट ऑफ एनर्जी के रूप में जो है ट्रांसफर होते हैं इस तरह से किरण के रूप में, ठीक है। तो वो जो फोटोन्स है वो बिजली में कन्वर्ट होता है फोटोवॉल्विक सेल्स के माध्यम से, उसके इस्तेमाल से, ठीक है। तो उसी तरह से जो है इसमें कार्बन 14 लगा हुआ है और वहां पर जो है रेडिएशन उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लग रहा है तो बिजली पैदा हो रहा है। चलिए, इन वैज्ञानिकों ने इससे पहले निकेल 63 के इस्तेमाल से साल 2017 में प्रोटोटाइप बैटरी बनाई थी। प्रोटोटाइप बैटरी मतलब इस बैटरी से भाई कई गुना लो लेवल का बैटरी आप मान सकते हैं, लेकिन हाँ इसका भी लैब थोड़ा ठीक ठाक था, ठीक है। इसका भी लैब, ये जो 2017 में बना था वो ठीक ठाक, लेकिन इस 2024 में जो बना है बैटरी उसका कुछ मिसाल ही अलग है भाई, जो आप जान रहे हैं। रेडिएशन रोकने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई ये हीरे के अंदर ही कार्बन 14 को क्यों डाला गया, लोहा के अंदर क्यों नहीं डाला गया, सोना के अंदर भी डाल दिया था, चांदी के अंदर डाल दिया था, या और भी पदार्थ था बना करके डाला जाता, अन्य पदार्थ बना करके, ठीक है। इस तरह सवाल उठ जाता है। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको पता होना चाहिए, हीरा जो है दुनिया का सबसे कठोरतम वस्तु है, कठोरतम, कठोर से कठोर, इससे कठोर और कोई पदार्थ नहीं है। तो उस कठोरतम पदार्थ के अंदर इस पदार्थ यानी कार्बन 14 को रखा जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि कार्बन 14 रेडियो एक्टिव पदार्थ है। अब अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो कहीं ना कहीं इंसानों के लिए, जानवरों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो उसको ऐसा जगह हम इंसर्ट कर देंगे कि उसी के अंदर वो नाचता रहे, बाहर हमें हानि ना पहुंचाए। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना इस कार्बन 14 को हीरे के अंदर ही डाल दिया जाए, कहानी खत्म, नुकसान भी नहीं होगा, मजा है कि नहीं। साथ में दोस्तों हीरा का एक और गुण है भाई, आंतरिक परावर्तन, मतलब जो भी किरणें निकलेंगी उसी के अंदर टकरा करके रहेंगी, बाहर नहीं निकले। हीरा क्यों चमकता है? इसी वजह से, क्योंकि किरणें जब उसके अंदर जाती है तो टकरा करके उसी के अंदर रहती है और हीरा चमकता है। तो उसी टाइप का इसमें गुण है कि भाई जब कार्बन 14 से जब रेडिएशन निकलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो भाई इसी के अंदर रहेंगे, लीकेज कम होगा, इसीलिए यहां पर हीरा का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। रेडिएशन रोकने के लिए हीरे का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रेडिएशन कम और छोटी दूरी तक हो। रेडिएशन का जो डिस्टेंस है वो छोटी दूरी, ज्यादा ट्रेवल ना करे, क्योंकि बाहर निकलेगा तो फिर तबाही मचाएगा, ठीक है। इससे रेडिएशन का खतरा कम हो जाता है और नुकसान कम होता है। ये चीज है दोस्तों जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन 14 को सीधे खुले हाथों से नहीं छू सकते, ना ही इसे निगल सकते हैं, ऐसे में ये जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि ये कार्बन 14 नेचुरल पदार्थ है, परंतु भाई इसे आप छू नहीं सकते। अगर छुएंगे तो भाई जानलेवा हो सकता है, निगलेंगे तो कहना ही नहीं है, वो तो फिर दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है। यह बैटरी भविष्य में अंतरिक्ष यात्राओं, देखिए ध्यान दीजिए भाई, ये जो बैटरी है वो किन किन लोगों के लिए ज्यादा प्रयोग में लाई जाएगी, तो अंतरिक्ष यात्राओं के लिए इस्तेमाल हो सकता है, या डिफेंस सेक्टर में जो है उपयोग की जा सकती है अभी के समय में। बाद में जो है धीरे धीरे और भी इसमें इन्वेंशन होगा, खोज होगा, तो मोबाइल फोन में भी आ जाएगा हमारा। ये सिंपल सी बात है। अभी आपको मजाक लग रहा होगा कि ऐसा होगा नहीं, हाँ ये हो सकता है कि अंतरिक्ष यात्राओं के लिए जो है, डिफेंस सेक्टर में जो है, लेकिन मोबाइल फोन या जो छोटे मोटे और भी तरह के जो डिवाइस जो बैटरी से ऑपरेट होते चलते हैं उसमें नहीं आएगा। अरे भाई आप वैज्ञानिकों को नहीं जानते हैं, उन लोग का दिमाग जो है ना वो हमेशा डेवलप होते रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ अलग करने की उन लोग के अंदर में जिद होती है, और वही जिद आज यहां तक हमें पहुंचाई है और ना जाने कितना दूर तक हम लोग पहुंचेंगे। इस चीज को नोट कर लीजिए। तो दोस्तों हालांकि अभी जो कार्बन 14 बैटरी है ये तुरंत मार्केट में ना आवे, समय लगेगा, और भी उसमें जो है कुछ चीजें होंगी, ठीक है, तब जाकर के मार्केट में आएगा। हाँ हो सकता है कि भाई थोड़ा सा महंगा हो, क्योंकि इसमें हीरा प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हीरा प्रयोग किया जा रहा है ना, तो हीरा से भी महा हीरा निकल रहा है, ये भी बात है। सोचिए इतना एनर्जी देगा, इतना साल तक चलेगा, तो क्यों नहीं आदमी लेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं, और हो सकता है कि आज हीरा में उसको कार्बन 14 को रखा जा रहा है अंदर में, हो सकता है कि बाद में दूसरा मटेरियल के अंदर भी रख करके काम किया जाए, ये भी हो सकता है। आप चिंता ना करें भाई, चिंता ना करें, आने वाला है, ठीक है।
तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप चीज़ों को जरूर समझे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, अगर हमें लगेगा तो वीडियो आपके लिए जरूर बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।